नमस्कार। वराह मिहिर की बृहत संहिता हम डिस्कस कर रहे हैं। ये तीसरी वीडियो है। तो इसमें आज चौथा श्लोक लेते हैं और इससे बहुत सारे वास्तु के बारे में आपके फंडे क्लियर हो जाएंगे। वास्तु जो लोगों ने वहम बना रखा है, मैजिक बना रखा है, या इसको केवल दिशाओं का ज्ञान बना रखा है, केवल इतना सा नहीं है वास्तु में सबसे पहले मेज़रमेंट, नाप तोल, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई। अब आप देखो, सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध जो ग्रंथ है वास्तु का, सबसे बड़ा जो ग्रंथ है वास्तु का, प्रसिद्ध हो या ना हो, लेकिन सबसे बड़ा, सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ है मानसार। मान का मतलब ही मेज़रमेंट होता है। फिर एक और ग्रंथ है मैमतम, मैं का मतलब भी मेज़रमेंट होता है। तो यहाँ वराह मिहिर जिनकी बृहत संहिता हम डिस्कस कर रहे हैं, उसमें पहले मैं चौथा श्लोक पढ़ता हूँ, फिर उसके गहरे मतलब आपको बताऊँगा। इसमें क्या लिखा है? उत्तमम अष्टाभ्य अधिकम हस्तशतम नृपगृहम पृथुत्वेन अष्टो नान्येवम पंच सपादानी दैर्घ्येण। तो क्या कहा है? पहली बात तो राजा, नृपगृह, राजा के घर की बात हो रही है, मतलब महल की, बड़े से बड़ा जो हो सकता है। बाकी लोगों के तो नेचुरली सब छोटे ही होंगे भाई। हमारे यहाँ अब राष्ट्रपति भवन है, आप देखो कितना बड़ा है। तो इसमें क्या कहा है? राजा का जो भवन है वो भी 5 प्रकार का कहा है। तो वास्तु बहुत फ्लेक्सिबल है, बहुत लचीला है। जो लोगों ने बना रखा नहीं बस इतना ही, ऐसे ही, क्या कहा है? 5 प्रकार के हो सकते हैं राजाओं के महल। और सबसे पहला कौन सा कहा है? 108 हाथ। आप देखो 108 की संख्या तो वैसे ही इतनी शुभ मानी गई है। 108 मण के माला में 27 नक्षत्र, 4 चरण, 108। तो खैर 108 हाथ का विस्तार उत्तम है। विस्तार यानी चौड़ाई। अब ध्यान रखिए, विस्तार का मतलब है ब्रेड्थ, चौड़ाई। और हाथ कितना होता है? हाथ ये समझिए, यहाँ से और ये जो आपकी अनामिका है, अनामिका तक नाप लो। यहाँ से आपने अपनी हाथ मोड़ेंगे कोहनी, ठीक है ना, यहाँ से लेके ये अनामिका तक नाप लेना है। तो ये एक हाथ माना गया है। कुछ ग्रंथों में मध्यमा तक माना है, कुछ में तर्जनी अंगुली तक। तो खैर कोई ज़्यादा इसमें समस्या नहीं है, अपना अपना हाथ नाप लो। तो मेरा हाथ लगभग 50 सेंटीमीटर है, लेकिन जनरली 1.5 फुट मान लेते हैं लोग जनरली। तो अब देखो मज़ेदार, सबसे मज़ेदार चीज़ क्या है? वास्तुशास्त्र में पर्सनलाइज कर दिया गया सब कुछ। जो एंड यूज़र होगा, जिसने वो घर, वो महल प्रयोग करना है, उसकी बॉडी का आकार कितना है उसके हिसाब से होगा। जिस तरह जूता है, जो आपके हिसाब से बना होगा वो बेस्ट है आपके लिए। तो ये जो आज की डेट में कहते हैं ना, फॉर्म फॉलोज फंक्शन, कि कोई भी चीज़ का डिज़ाइन है, फंक्शन क्या है, फंक्शनैलिटी देखनी है मेन। तो सबसे पहले आप देखो वास्तु में इसको पूरी तवज्जो दी गई है वास्तु में इस चीज़ की, कि जो प्रयोग करेगा। इसी तरह बेड का वास्तु है, तो बेड का लंबाई चौड़ाई उसकी, जो उस पर सोएगा उसके लिए मेनली। तो बच्चों के लिए छोटा होता है, बड़ों के लिए बड़ा होता है, और बड़े के लिए भी उसकी अपनी लंबाई के, उसकी अपनी हाइट के हिसाब से होगा बेड। तो खैर यहाँ पर राजगृह 108 हाथ का विस्तार उत्तम होता है, मतलब बेस्ट क्वालिटी ऑफ पैलेस फॉर ए किंग। कितना कहा? 108 हाथ। पहली बात तो हाथ मैंने बता दिया, 108 हाथ। विस्तार यानी चौड़ाई बताइए पहले तो यहाँ। तो किसी भी पैलेस की बेस्ट जो पैलेस है उसकी चौड़ाई 108 हाथ, और एक हाथ कितना है? 1.5 फुट का लगभग। पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा। और फिर क्या कहा है? आगे जो 4 और कैटेगरी हैं उसमें 8-8 हाथ इससे कम करते चले जाओ। मतलब 108 हाथ की चौड़ाई है तो उसमें से 8 कम करेंगे 100 में से 8 कम करेंगे 92। इस तरह से 8-8 हाथ कम करते चले जाइए, तो फिर आपकी 5 कैटेगरी बन जाती हैं। कितनी? 108 हाथ, 100 हाथ, 92 हाथ, 84 हाथ और 76 हाथ। ये है चौड़ाई, ठीक है। उसके बाद फिर क्या कहा है इसी श्लोक में? इसमें क्या कहा है कि जितनी चौड़ाई है उसका 1.25 गुना
सपाद, सपाद विस्तार दैर्घ्य होना चाहिए। दैर्घ्य का मतलब है लंबाई। सपाद, पाद मीन्स पैर। हाथी के कितने 4 पैर होते हैं ना, गाड़ी के कितने 4 पहिए हैं। तो वो तरीका था पुराने टाइम में, तो हाथी हो, गाय हो, 4 पैरों वाले चौपाए थे। तो सपाद मीन्स 1/4। तो जितनी चौड़ाई है उसका 1/4 और उसमें ऐड कर दो तो वो हो जाएगी लंबाई। मतलब पहली बात तो लंबाई चौड़ाई का रेशियो क्या दिया है कि चौड़ाई जो है उसमें 25% बढ़ा देना है, वो लंबाई। मतलब 1/2 का रेशियो। 1 अगर चौड़ाई है तो लंबाई कितनी 1/2। ये मतलब है, ये बेस्ट बताया गया, स्क्वायर नहीं बताया कोई। स्क्वायर में जनरली बनते थे मंदिर, और जनरली वो भी ज़रूरी नहीं है। हमने मंदिर वास्तु पर बहुत वीडियो डाली हुई हैं, राम मंदिर वास्तु पे पूरा हमने कोर्स करवाया था। तो उसमें भी अष्टकोणीय भी हैं, सर्कुलर भी हैं, एप्सिडल मतलब अर्ध गोलाकार, वैसे बहुत तरह के मंदिर हैं। लेकिन खैर मनुष्यों के लिए, इवन राजाओं तक के लिए भी, जिसको कि भगवान का अंशावतार माना गया है पुराने टाइम में, तो राजाओं के लिए भी क्या बताया है, लंबाई चौड़ाई की रेशो 1:1.25। चौड़ाई 1, लंबाई 1.25। तो ये बेस्ट है। मतलब आप भी, कोई भी अपने आप को राजा से कम नहीं समझता आज की डेट में। आप भी अगर आप चाहते हैं कि वास्तु के पूरे फ़ायदे उठाएं, पूरा इसका सदुपयोग करें, तो अपने घर की लंबाई चौड़ाई का रेशो इतना होना चाहिए। चौड़ाई 1 है तो लंबाई 1/2 से ज़्यादा ना हो, बस बेस्ट। तो अब इसमें हमने डिटेल में यहाँ पर फिर से लिख दिया है, हिंदी में भी इंग्लिश में भी। तो अगर आप देखो चौड़ाई 108 है तो लंबाई उसका 1/2 गुना, 108 का 1/2 गुना 1/4 कितना हुआ, पहले बात तो 27। तो 108 में 27 जोड़ेंगे तो 135 हो गया। तो चौड़ाई 108 तो लंबाई कितनी होगी 135। चौड़ाई अगर 100 है और ये 100 इसका 1/2 गुना 125, तो ये 100 125 क्या है, ये हस्त है, हस्त। और एक हस्त होता है जनरली 1.5 फुट। और 100 में 8 कम कर दिया, 92 है अगर चौड़ाई, तो उसका 1/2 गुना यानी 115 ये लंबाई हो जाएगी। और ये हस्त है सभी। 92 में से 8 कम कर दो 84, 84 का 1/2 गुना 105। और 84 में से 8 कम कर देंगे तो 76, 76 चौड़ाई, 76 हाथ चौड़ाई, तो उसका 1/2 गुना 95 लंबाई। तो मैंने आपको हस्त बता दिया क्या होता है, इसी को इंग्लिश में क्यूबिट कहते हैं, ठीक है। और इसका मैंने रिलेशन बताया आपको, ये लगभग 1.5 फुट होता है। अब अगर आप सोचो बड़े से बड़ा महल इसके हिसाब से, भरत संहिता के हिसाब से बनाना था, तो 108 को अगर राजा का हाथ ये 1.5 फुट था तो 1.5 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, ये आ जाएगा 162 फुट। और इस तरह 135 बनती है लंबाई, उसको 1.5 से मल्टीप्लाई कर दो तो वो आ जाएगा 202.5। और 162 को 202.5 से मल्टीप्लाई कर दोगे, गुणा कर दोगे, तो ये आ जाता है 32,805 स्क्वायर फीट, ठीक है। इतना बड़ा महल बताया गया है राजाओं के लिए। तो यहाँ पे हम आपको ये सारा दिखा भी रहे हैं, हिंदी इंग्लिश में कैलकुलेशन करके मैंने आपको बता दी है। तो अब आप देख लीजिए, वास्तु में जो लोग छूटते दिशाओं की बात करनी शुरू कर देते हैं, यहाँ पर वराहमिहिर जी ने क्या किया, पहले 3 श्लोकों में उन्होंने क्या बताया, उन्होंने बताया वास्तु पुरुष क्या है, उसकी उत्पत्ति, उसकी कहानी। उन्होंने कुछ नहीं ये कहा कि भाई दिशाएं, वास्तु का मतलब कोई ज़्यादा उन्होंने बात नहीं की, उन्होंने दिशाओं की बात ही नहीं की, उन्होंने सीधा मेज़रमेंट उसकी बात शुरू कर दी। तो वास्तु में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है मेज़रमेंट, लंबाई चौड़ाई, चाहे वो प्लॉट की हो, चाहे वो आपके घर की जो कंस्ट्रक्शन होगी, जो कंस्ट्रक्टेड एरिया होगा उसकी, चाहे फिर आपका चाहे डाइनिंग टेबल हो, बेड हो, सोफ़ा सेट हो, उसकी लंबाई चौड़ाई, बैक रेस्ट उसका ऊंचाई, ये सब चीज़ें वास्तु का बहुत अहम
अंग है, बहुत महत्वपूर्ण है ये सब चीज़ें। वास्तु केवल दिशाएं नहीं है। तो अब आप अपने आप देख लीजिए, जो जिन लोगों ने वहम डाल रखे हैं, सीधा बात करते हैं दिशाओं की। दिशाएं वास्तु का एक पार्ट है। किसी भी वास्तु में मैं शर्तिया कह सकता हूँ आपको, किसी भी वास्तु का ग्रंथ उठा लेना आप, उसमें अगर 100 श्लोक हैं तो उसमें 10 छोड़ो बल्कि 5 श्लोक से भी ज़्यादा में दिशाओं की बात नहीं होगी। 5 भी मैक्सिमम उनमें दिशाओं की बात कर दें तो बहुत है। तो वास्तु केवल दिशाएं नहीं है। वास्तु है आसपास क्या हो क्या ना हो, मेज़रमेंट सारे, भूमि परीक्षा, ये सब बातें, पेड़ पौधे, उन सब का वास्तु है। एक कोर्स हम करने वाले हैं वास्तु पर, बिजनेस वास्तु पर बेसिकली, जो कि इसी का वैदिक वास्तु का मॉडिफाइड वर्जन है। ठीक है, उसके बारे में भी क्लासिकल टेक्स्ट में मैं मतम सम्रांगण सूत्रधार आदि ग्रंथों में बहुत दिया हुआ है। तो वो हम कोर्स करने वाले हैं, उसकी डिटेल हम यहाँ शेयर कर रहे हैं। आप में से जो इंटरेस्टेड हों तो हमें दिए गए नंबर्स पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।